यूं कहें कि इस हालात में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। किसानों को इसी तरह कड़ाके की सर्दी में पड़े रहने देना चाहता है। और कौन है वो, ये आप भी समझते हैं। वो हैं विपक्ष के नेता, विपक्षी पार्टियां जो इस धरना आंदोलन को रुकने नहीं देना चाहती हैं। इन्हें तो सुख मिल रहा है, ऐसा लग रहा है मानो अंधे के हाथ बटेर लग गई हो। तभी तो किसानों के समाधान की मांग में व्यवधान डाल रहे हैं ये लोग। किसान चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान निकले, सरकार भी चाहती है समस्या का हल निकाला जाए। सरकार भी इसलिए उन्हें लिखित में प्रस्ताव भेज रही है, मांगों को मान रही है, उस पर विचार किया जा रहा है। मगर हर बार सरकार की किसानों से बातचीत फेल हो जा रही है। वजह क्या है? मैं पूछता हूं कि वजह कौन है? वजह है वो स्वार्थी राजनेता जो अपने स्वार्थ के लिए, अपना और अपनी पार्टी का उल्लू सीधा करने की खातिर किसानों का आंदोलन रुकने नहीं देना चाहते हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि किसान और सरकार के बीच बातचीत बन जाए, क्योंकि अगर बातचीत बन गई तो इन नेताओं के हाथ बैठे बिठाए जो इतना बड़ा मुद्दा हाथ लगाए वो तो निकल जाएगा। लेकिन मैं इन नेताओं को एक बात कह देना चाहता हूं, जितनी चाहे कोशिश कर लो, तुम्हारी मंशा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। डटे किसान, कैसे हो समाधान? किसानों की रार, केंद्र बेकरार। आंदोलन पर नेताओं का कब्जा क्यों? किसान मांगे समाधान, नेताओं का व्यवधान। किसानों के चक्का जाम की तस्वीरें अब आम हो चली हैं। हर बीतते दिन के साथ किसानों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। किसान कोशिश में लगे हैं अपनी मांग मनवाने की, और सरकार उन्हें समझाने की कोशिश में लगी है। 15 दिन से किसान दिल्ली की सीमा पर खड़े हैं। किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं। सरकार के मनाने पर भी आखिर किसान मान क्यों नहीं रहे? किसानों के इस धरना आंदोलन को विपक्ष हाईजैक करने की कोशिश में है। वो नहीं चाहते कि किसान अपना आंदोलन खत्म करे। आंदोलन खत्म हुआ तो मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर इनकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये नेता एक ऐसे कानून का अपमान कर रहे हैं जिसे देश की संसद पास कर चुकी है। इन दोनों कानूनों पर लोकसभा और राज्यसभा में 4-4 घंटे सभी दलों के जो सांसदगण हैं उन सब ने अपना स्वच्छंद होकर विचार व्यक्त किया, पक्ष और विपक्ष में। लोकसभा में पारित हुआ। किसानों ने दो टूक कह दिया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं ले लिया जाता वो पीछे नहीं हटेंगे। 5 दौर की वार्ता भी विफल रही। गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद भी किसान टस से मस नहीं हुए। मगर परेशानी यह है कि हर बार किसानों के साथ सरकार की वार्ता फेल क्यों होती है? किसान भी तो समाधान चाहते हैं, फिर व्यवधान कहां है? अड़चन वो नेता हैं जो किसानों के पीछे बंद दरवाजे में मीटिंग करते हैं, किसानों को भड़काने का प्लान तैयार करते हैं। वो लोग किसानों तक सही बात पहुंचने नहीं देते, उनके दिमाग में भ्रम डालने की कोशिश करते हैं। जबकि सरकार अपनी तरफ से किसानों की सभी 10 शंकाओं के समाधान का प्रस्ताव भेज चुकी है। आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें और आपकी तरफ से जब भी चर्चा की स्थिति के लिए कहा जाएगा, भारत सरकार एकदम चर्चा के लिए तैयार रहेगी। पिछले 15 दिन से बंधक बनी दिल्ली की रफ्तार अब और धीमी होने जा रही है। अब 14 दिसंबर को किसानों के दिल्ली बंद का ऐलान करोड़ों लोगों के लिए बुरे सपने के सच होने जैसा है।
दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान और उनके सामने खड़े जवान, हालात और ना बिगड़े, ये आशंका पहले से ही दिल्ली को डरा रही थी। अब किसानों ने पूरी दिल्ली में बंद के ऐलान के साथ ही आंदोलन को और तेज करने का फैसला कर लिया है। कल जिस तरीके से ड्राफ्ट को खारिज किया गया है, ड्राफ्ट को अस्वीकार किया गया है, सरकार की तरफ से भेजे गए, उसके बाद इन किसानों की अगली रणनीति पर सबकी नजर। और इस बाबत क्योंकि 12 और 14 तारीख को एक बार फिर किसानों ने देशव्यापी बंद की बात कही। ऐसे में देखिए बैठकों का दौर जारी है, बैठकें लगातार हो रही है, दिल्ली से लेकर हरियाणा से लेकर बैठकें चल रही है। और आपको बता दूं कि बैठकों में इस बात को लेकर के, क्योंकि किसानों का आंदोलन इतनी तेजी से जोर पकड़ता जा रहा है, 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसान अभी से ही आंदोलन और तेज करने की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसी ही तस्वीर गाजियाबाद में भी दिखी, जहां किसानों ने रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया। इस समय हम हैं नेशनल हाईवे नंबर 8 पे, ये दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर है। और इस समय यहाँ पे आप देख सकते हैं जो किसान लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ पे ये ट्रैफिक पूरा ब्लॉक कर दिया है। इन लोगों का ये कहना है कि कुछ फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा था, जिसको पुलिस वालों ने डिस्टर्ब किया। उसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया। हमारे साथ कुछ किसान नेता भी हमसे बात करेंगे। सर, एकदम से क्या हुआ जो आप लोगों ने ये ट्रैफिक जो है ब्लॉक किया? किसान सेवा के लिए एक फल बांटने गाड़ी आई थी, वो मंडी से फल लेकर आई थी, दोबारा फल लेने जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने 5-6 आदमी और गाड़ी गिरफ्तार कर ली। जब तक गाड़ी नहीं छूटेगी, जब तक ये रास्ता भी बंद रहेगा। दिल्ली के यूपी गेट की तस्वीरें भी कुछ अलग नहीं हैं। लगातार 15वें दिन आंदोलन बदस्तूर जारी है। मैं तस्वीर दिखाती हूँ, मैं इस वक्त यूपी गेट से मौजूद हूँ। जो दिल्ली से यूपी आ रहे हैं वो ट्रैफिक जारी है, लेकिन जो यूपी से दिल्ली जाना चाहते हैं वो ट्रैफिक बंद है, क्योंकि यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स है। देखिए तस्वीरें देखिए, यहाँ पर पुलिस तैनात है ताकि कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो। क्योंकि किसानों ने कल 2 टूक कह दिया कि हम खारिज करते हैं सरकार का प्रस्ताव और ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। 14 दिसंबर के बाद दिल्ली की सीमाओं की तरह ही दिल्ली का भी हश्र होगा। लोगों को ये डर सता रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसानों को गुमराह करने की साजिश कर विपक्ष इस पूरे आंदोलन को दूसरा ही रंग देने की कोशिश कर रहा है। किसानों से ज्यादा नेता आंदोलन में नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि जब किसान समाधान मांग रहे हैं तो किसानों को गुमराह कौन कर रहा है? इस आंदोलन की कीमत दिल्ली कब तक भुगतेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसान आंदोलन के 15 दिन बीत चुके हैं। इन 15 दिनों में सरकार 2 कदम आगे तो बढ़ी है, लेकिन किसान टस से मस होते नहीं नजर आ रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहले दिन से कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं किसान। वहीं दूसरी तरफ किसानों की हर शंका का समाधान करने के लिए सरकार तैयार बैठी है। प्रस्ताव भी लिखा गया। 19 पन्नों का प्रस्ताव किसानों को भेजा गया था। उनमें किसानों की लगभग हर समस्या का न सिर्फ जिक्र था, बल्कि सभी विवादों को लेकर हल भी सुझाया गया था। लेकिन सरकार और किसानों के बीच फिर भी गतिरोध बना हुआ है। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है और धरना प्रदर्शन से लेकर दिल्ली को जाम करने और टोल प्लाजा को फ्री करने तक का ऐलान कर दिया गया है। सरकार के प्रस्ताव के कुछ ही घंटों के बाद किसानों ने 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। अब ऐसे में सरकार ने एक बार फिर से पहल की। केंद्र सरकार किसानों के मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान चाहती है, इसे हल करना चाहती है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आज किसानों को साफ साफ कहा कि सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठन बैठकर विचार करें। और यही नहीं, किसान जब भी चाहे केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है। यानी केंद्र सरकार ने बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया है। सरकार किसानों की हर शंका का खुले मन से समाधान करने को तैयार है। सरकार ने ठंड और कोरोना महामारी के बीच चल रहे इस आंदोलन को लेकर चिंता भी जाहिर की है। तोमर ने कहा कि सरकार को कोई ईगो नहीं है, यह भ्रम फैलाया जा रहा है।
हम मिल बैठकर किसान समस्या का समाधान करने को तैयार हैं। इस अर्जी के साथ ही सरकार ने एक बार फिर यह गेंद किसानों के पाले में डाल दी। सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश पर किसान नेताओं ने कहा कि बातचीत तो होती रहनी चाहिए, लेकिन वो अपनी मांगों से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 15 दिन हो गए, बिल कैसे वापस होगा, सरकार इस पर चर्चा करे। किसान नेताओं ने 2 टूक कहा कि तीनों कानून को रद्द करने के लिए फिर से बात होगी। किसान के पक्ष में फैसला होना चाहिए। किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कानून रद्द नहीं हुए तो अब रेलवे ट्रैक पर आंदोलन को ले जाया जाएगा और यह पूरे देश में किया जाएगा। और साथ ही पंजाब में टोल प्लाजा से लेकर मॉल तक को बंद करने की चेतावनी दी गई। मतलब साफ है कि सरकार की बातचीत की नई पेशकश से मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रास्ता निकले कैसे। सरकार 2 कदम आगे तो बढ़ी है, लेकिन किसान वही हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर 15 दिनों से किसान डटे हुए हैं। रिपब्लिक भारत किसान आंदोलन के पहले दिन से आपको बता रहा है, दिखा रहा है किसानों के नाम पर किस तरह से सियासत की जा रही है। कुछ राजनीतिक दल और नेता अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। उनके हाथ मुद्दे नहीं थे, अचानक ये बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग गया, जाने कैसे दें। किसान पहले दिन से कह रहे हैं कि वो नेताओं को मंच नहीं देंगे, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए किसानों के बीच आ जाते हैं और किसानों ने उन्हें वहां से भगाया भी है। तो अब ये नेता क्या करें? तो नेताओं ने किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश शुरू कर दी और इससे किसानों में गुस्सा है। दरअसल किसान किसी भी राजनीतिक दल का मुखौटा नहीं बनना चाहते। यह किसानों का आंदोलन है। किसान और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। किसान चाहते हैं कि उनके आंदोलन का नेतृत्व किसान ही करें। दरअसल ये लोग किसानों की आवाज दबाना चाहते हैं। इन्हें डर है कि सरकार की बातें अगर किसानों के समझ आ गई या फिर दोनों में बातचीत बन गई तो किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। फिर तो सारे नेता बेरोजगार हो जाएंगे पहले की तरह। किसानों के नाम पर सियासत चमकाने का यह सुनहरा मौका हाथ से चला जाएगा, निकल जाएगा। कल विपक्षी दलों ने किसान मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। आपको याद भी नहीं होगा कि विपक्षी दल पिछली बार किस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति के पास गए थे। मौका है। विपक्षी दलों ने नए कानून को लेकर सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की राष्ट्रपति से, ताकि इसे कुछ दिन और लटकाया जा सके, भटकाया जा सके और इस पर सियासी रोटी जो सेकी जा रही है वो काम चलता रहे, अपनी दुकान चलती रहे। विपक्ष का आरोप है कि संसद में इस मुद्दे पर ठीक तरीके से चर्चा नहीं हुई और विपक्ष के इस आरोप का आज सरकार ने जवाब दे दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि संसद में किसान बिल को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सभी सांसदों ने अपनी राय रखी। कृषि मंत्री ने कहा कि चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने अभद्र व्यवहार किया, जो संसद की मर्यादा और गरिमा के खिलाफ था। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने भी विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उनका काम विधेयक पर चर्चा कराना होता है और मत विभाजन करना। उनकी कोशिश होती है कि हर विधेयक पर पूरी चर्चा की जाए। तो सरकार ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज करने की कोशिश की, जिसमें किसान बिल पर ठीक से चर्चा नहीं होने का आरोप लगाया गया था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर इशारों में कहा कि संवाद हमेशा होनी चाहिए, कहना और सुनना लोकतंत्र की आत्मा है। तो अब आप सोचिए कि किसान आंदोलन को लेकर यह सियासत और यह सियासतदान 24 घंटे काम पर है। लेकिन मैं इनको कह देना चाहता हूं
कि आपकी सियासत धरी की धरी रह जाएगी और किसान और सरकार के बीच बातचीत बन जाएगी और किसानों की मांगे भी मान ली जाएंगी। फिर क्या करेंगे आप? यह भारत की बात में इतना ही। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।